शुक्र को वैदिक ज्योतिष में भोग विलास, कला, सौंदर्य, स्त्री सुख, दाम्पत्य जीवन, द्रव्य संपत्ति, वाहन, सुगंध, आभूषण, ऐश्वर्य और विलासिता का कारक ग्रह माना गया है। यह जल तत्व प्रधान और रजोगुणी ग्रह है। यदि शुभ हो तो अत्यधिक सुख और आकर्षण बढ़ा देगा, लेकिन अशुभ हो तो दाम्पत्य जीवन में कलह, व्यसन, वासनात्मक प्रवृत्ति और स्वास्थ्य हानि दे सकता है। अगर कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ है तो आकर्षक व्यक्तित्व, सौंदर्य, कला, संगीत में रुचि और प्रगति रखने वाला व्यक्ति होगा। दाम्पत्य सुख अधिक होगा। अगर अशुभ है तो अत्यधिक भोगी और विलासी व्यक्ति होगा। व्यसनों में रुचि रखने वाला और स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। अगर उपायों की बात करें तो शुक्रवार को सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री जितनी हो सके दान अवश्य करें और माँ दुर्गा की उपासना नियमित करते रहें। अगर कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र है और शुभ है तो वाणी मधुर होगी, धन व परिवार से सुखी व्यक्ति होगा, आभूषण व गहनों की प्राप्ति होना तय है। अगर अशुभ है शुक्र तो पारिवारिक कलह, धन का अपव्यय, आंख और दांत में समस्या होना तय है। उपायों की बात करें तो चांदी के बर्तन का प्रयोग करें और शुक्रवार को दूध व चावल का दान करना आपके लिए उचित होगा। अगर कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ है तो साहस, कला, लेखन में सफलता होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा। और यदि शुक्र अशुभ है तो भाइयों से विवाद, व्यसन, अनैतिक प्रवृत्ति होना तय है। उपाय क्या करें? हरी सब्जियों का दान करें जरूरतमंदों को और बहन या स्त्रियों का सम्मान अवश्य करें। अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ है तो माता से सुख, परिवार, घर में ऐश्वर्य की वृद्धि, वाहन भवन की प्राप्ति होना तय है। अगर अशुभ है शुक्र तो माता से मतभेद, घर में अशांति, वाहन संबंधी समस्याएं हमेशा रहेंगी। उपाय क्या करें? शुक्रवार को दूध, चावल, सफेद वस्त्रों का जितना हो सके दान करना उचित रहेगा। अगर पंचम भाव में शुक्र विराजमान है तो और शुभ है तो संतान से सुख, प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा व कला में उन्नति तय है। यदि अशुभ है तो प्रेम व संतान संबंधी कष्ट होना, पेट व प्रजनन संबंधी रोग होना तय है। उपाय की बात करें तो माँ दुर्गा की उपासना करें। शुक्रवार को बच्चों को मीठे भोजन का दान करना आपके लिए उचित होगा। अगर कुंडली के छठे भाव में शुक्र बैठा है और शुभ है तब शत्रुओं पर विजय पाने वाला व्यक्ति, कला और व्यापार से लाभ मिलना तय है। यदि शुक्र अशुभ है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गुप्त रोग, त्वचा रोग, दाम्पत्य कष्ट और मुकदमेबाजी हमेशा घिरे रहेगी। उपायों की बात करें तो सफेद वस्त्रों का दान करें, गाय को आटा गुड़ अवश्य खिलाएं। अगर कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ है तो उत्तम जीवन साथी, विवाह से लाभ, व्यापारिक साझेदारी में सफलता मिलेगी। अगर अशुभ है तो दाम्पत्य कलह, विवाह में देरी, वासनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी। उपायों की बात करें तो पत्नी पति का सम्मान अर्थात अपने जीवन साथी का सम्मान जरूर करें। शुक्रवार को सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री अवश्य दान में दें। अगर कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ है तो गूढ़ विद्या का धनी होगा, शोध और गुप्त धन की प्राप्ति जरूर होगी। शोध के कार्यों में रुचि और प्रगति बढ़ेगी। अगर अशुभ है तो गुप्त रोग से ग्रसित होगा, दाम्पत्य संकट होंगे और दुर्घटनाओं की समस्या हमेशा बढ़ी रहना तय है। उपाय के लिए विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार को दूध, चावल मंदिर में दान जरूर करें। अगर कुंडली के नवम भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ है तो भाग्य प्रबल होगा, विदेश यात्रा से लाभ होंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी। अगर अशुभ है तो भाग्य बाधित होगा, पिता से मतभेद होंगे, आलस्य की समस्या हमेशा बनी रहना तय है। उपाय क्या करें? शुक्रवार को पीले सफेद भोजन गरीबों को खिलाएं और गुरुओं का आदर जरूर करें। अगर कुंडली के दसम भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ है तब करियर में सफलता, कला, फिल्म, संगीत और व्यापार में उन्नति बहुत दिलाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी देगा। अगर शुक्र अशुभ है कुंडली के दसम भाव में तो नौकरी अस्थिर रहेगी, व्यसन से नुकसान होगा, करियर में अवरोध होना तय है। उपाय क्या करें? शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जितनी हो सके पूजा जरूर करें। अगर कुंडली के 11वें भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ है तो आय में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, विलासिता के साधन बढ़ेंगे। अगर शुक्र अशुभ है कुंडली के 11वें भाव में तो गलत मित्रों की संगति बर्बाद कर देगी, अपव्यय करने वाला व्यक्ति होगा, अनैतिक संबंध जीवन साथी के अतिरिक्त समाज में बनेंगे।
उपाय क्या करें? शुक्रवार को गरीब कन्याओं को वस्त्र व भोजन जरूर दान में दें। अगर कुंडली के 12वें भाव में शुक्र बैठा है और शुभ है तो विदेश यात्रा की योग बनेंगे, आध्यात्मिक झुकाव होगा और व्यक्ति परोपकारी होगा। अगर यही शुक्र अशुभ है तब अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, गुप्त रोग भी बढ़ेंगे और नींद की समस्या हमेशा व्यक्ति को सताएगी। उपाय क्या करें? शुक्रवार को माँ दुर्गा का पूजन करें और चांदी का दान अवश्य करें। शुक्र से संबंधित कुछ अगर सामान्य उपायों की बात की जाए तो शुक्रवार का उपवास करना या हल्का भोजन करना लाभदायक रहेगा। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की आराधना करना उचित होगा। सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, वस्त्र, चीनी इनका दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। चांदी के आभूषण या बर्तनों का उपयोग जितना करेंगे उतना